हेलो नमस्ते सबको। कैसे हो भाई? आज आपके बीच में ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए दुनिया दीवानी बनी फिरती है, जिसके लिए हर कोचिंग के अंदर आपने सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ा होगा, और कोई भी एग्जाम सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के बिना अधूरी होती है। जी हाँ, यही वो टॉपिक है जो सारे टॉपिक का मिक्सचर होता है। कर्ता प्लस क्रिया का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कई जगह आपको पढ़ाया गया होगा, इस नाम को बोला जाता है अकॉर्ड, कि कई जगह इस नाम को बोला जाता है कॉन्कॉर्ड। जी हाँ, यही वो सेम नाम है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता होता है? अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड, ये सिनोनिम है तीनों। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? तो ये आप सबने पढ़ा भी होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक है ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, इतना इजी टॉपिक है। चाहो ना आप तो एक सेंटेंस से पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका क्लियर हो सकता है। हाँ, झूठा वादा नहीं कर रहा हूं, झूठी बात नहीं बता रहा हूं। कैसे? आज अपन पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको ये टॉपिक कितना अच्छा लगेगा, और मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपके बीच में सबसे पहले यही टॉपिक लेके आए हैं अपन। तो क्या होता है कि जो कर्ता यानी सब्जेक्ट जो होता है, उसके अकॉर्डिंग हर सेंटेंस के अंदर वर्ब का प्रयोग होता है। कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि एक वर्ड लिखता हूं मैं, जैसे राहुल, मैंने वर्ड लिखा राहुल, यहां लिख दिया गो, और फिर मैंने यहां पर लिखा गोज, और यहां लिखा यू, यहां लिखा मैंने यू। तो आप मेरे को बताइएगा, आप मेरे को बताइएगा कि इसमें राहुल के साथ गो है, तो यहां पर एरर 2 जगह कर सकते हो आप, मानो तो कि सर या तो गो का गोज कीजिए, समझ रहे हो, या राहुल की जगह आप यू लिखिए, राहुल की जगह यू लिखिए। तो कौन सा करोगे? गो का गोज करोगे या राहुल की जगह यू लिखोगे? कौन सा अपन करेंगे? तो यही चीज अपने पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहां पर आप चाहो ना तो राहुल के साथ गोज आना चाहिए, आप सबको पता है। तो आप या तो कहते सर राहुल की जगह हम यू लिख देते हैं, ठीक है, आपका सेंटेंस सही बन रहा था। मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, ये गलत है। कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आप यू है तो आप गो लिखोगे, जैसा कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। यहां पर जो एरर है वो गोज में है, न कि यू में। तो आपको सबसे मेन चीज यही है कि जिंदगी भर जब आप एरर फाइंड आउट करोगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एरर होगी। वर्ब में किस में एरर होगी? वर्ब में। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल। अब देखो, एक ही लाइन बोला हूं मैं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इतना ही आपको लर्न करना है। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या है सर, हमारे तो समझ में आती नहीं है। चलिए अभी आपको ये टॉपिक भी क्लियर करवाता हूं, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। देखिए कि जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा है ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी नेम, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यू कैन राइट, ये सारे दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो इन सब के लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। एक लाइन याद करनी है आपको, एक लाइन याद करनी है। अब दूसरी बात क्या है? यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? इतनी इजी सी और नॉर्मल सी बात है जो आपके समझ में नहीं आया। मैं एक लाइन बोलता हूं, सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान, तो आप दोस्त, आप बच्चे बोलोगे SEIS का लगे निशान। सिंगुलर वर्ब होगी
सिंगुलर वर्ब होगी उसके लास्ट में या तो आपको मिलेगा एस या मिलेगा ईएस। जी हाँ, आपको इतना ही याद करना है कि सिंगुलर वर्ब के लास्ट में एस या ईएस। प्लूरल वर्ब होगी तो उसके लास्ट में एस या ईएस नहीं मिलेगा, इतना लर्न कर लेना। अब देखिए सब्जेक्ट है, अगर कहीं भी ही है, सी है, इट है, नेम है, तो उसके आगे आने वाली वर्ब की एस या ईएस मिलना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका है यू, वी, दे, प्लूरल कोई भी नाउन, तो उसके आगे आने वाली वर्ब के आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, एस या ईएस नहीं मिलना चाहिए। अभी देखिए अपन करेंगे, अभी देखिए जैसे मैं लिखूं कि मैंने सब्जेक्ट लिखा ही, या मैंने सब्जेक्ट लिखा कंचन, मैंने सब्जेक्ट लिखा रिंकू, मैंने सब्जेक्ट लिखा सी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनमें से मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, तो आप मेरे को बताइए इनके लिए आने वाली वर्ब रीड आएगा या रीड्स आएगा। बिल्कुल इजी है, अभी मैंने बताया ना, आपने क्या कहा था, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के क्या लगना चाहिए, एस या ईएस। इनके लिए अगर दूसरी कोई वर्ब आए तो मेरे लिए बताइए आप, इनके लिए डू आएगी या डज आएगी। इनके लिए जो वर्ब आएगी वो डू आएगी या डज, तो आप कहोगे एस या ईएस। क्या लगेगा, एस या ईएस। मैंने बोला इज आएगा या आर आएगा, इनके लिए आने वाली वर्ब इज आएगी या आर, तो देखो इज के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस। आपने लगाया नहीं लगाया, मैंने कहा इनके लिए बताइए बच्चों, हैज आएगा या हैव आएगा, तो आपने क्या कहा, सर हैज आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है, एस या ईएस लग रहा है। आगे बढ़ो, अभी रुको मत, वाज आएगा या वर आएगा, तो आपने क्या कहा, सर वाज आएगा। क्यों आएगा वाज, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है, एस या ईएस। बताओ इतनी इजी सी बात, यानी लास्ट में डज लग रहा है, लास्ट में एस या ईएस लग रहा है, इज लग रहा है, हैज लग रहा है, वाज लग रहा है, ये सारी सिंगुलर वर्ब हैं, तो इन सब्जेक्ट के लिए आप ये लगा दीजिए, काम कंप्लीट। एक लाइन पढ़नी थी हमें, एक लाइन, और हम फिर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगली बात आइए मेरे दोस्तों, अगली बात कितनी इजी है। अगर आपके लिए सब्जेक्ट की जगह हो यू, वी, दे, रवि एंड मधु, बॉयज, पीपल, ये मान लीजिए मेरे दोस्तों सब्जेक्ट हैं, सारे प्लूरल हैं, इतना तो पता है ना प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो आने वाली वर्ब मेरे को बताइए इन सब के लिए डू आएगा या डज आएगा। आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऐसी आईएस वर्ब के नहीं लगेगी। आप अगले बताओगे मेरे को इनके लिए हैज आएगा या हैव आएगा, आप मेरे को बताओगे इनके लिए इज आएगी या आर आएगा, इनके लिए वाज आएगा या वर आएगा, यही इनके लिए गो आएगा या गोज आएगा। देखिए अभी आप क्या कहोगे, सर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब के कभी ऐसी आईएस नहीं लगता, तो सर इनके लगेगा डू, सर इनके लगेगा हैव, सर इनके लगेगा और सर इनके लगेगा वर, और इनके लगेगा गो। बताओ इतनी सी बात हमें पढ़नी थी भाई। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इनर कॉन्सेंस है ना, तो आप इन चीजों को इजीली गेन कर सकते हो। अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी कि वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब के लास्ट में एस मिलेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के लास्ट में एस मोटे तौर पर नहीं मिलेगा। तो यही चीज हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अब रवीना, मैंने लिखा रवीना, आपके सेंटेंस आएगा वर्क्स या वर्क इन ए बैंक। तो आपको आज के बाद हमेशा ये पता चलेगा कि सर रवीना आ गया तो वर्क्स आएगा, रवीना आ गया तो वर्क्स आएगा। हाँ जी, अब दो सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने लिखा रजनी एंड
पंकज, रजनी एंड पंकज। अब दो सिंगुलर है, देखिए प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पंकज प्रॉपर नाउन है, किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर अगला रूल है, पहला रूल तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगला रूल ये है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो जाएं, एंड से कनेक्ट हो जाएं, तो एक और एक मिलके क्या बनते हैं, दो बनते हैं। दो प्लूरल हो गया, नहीं हो गया, तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। ये रूल लिख सकते हो, इफ द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड द वर्ब ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म। आपका दूसरा रूल ये है, यहां पे अब हैव आएगा, यहां पे अब वर आएगा, यहां पे अब गो आएगा, यहां पे अब टीच आएगा, मतलब सारी प्लूरल वर्ब आएंगी। ये चीज आपको नोटिस अभी करनी है। चलिए जी, अभी एंड से दो सब्जेक्ट बन गए, वर्ब प्लूरल, सारे प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चों, दो सब्जेक्ट हैं एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। वो क्या कारण होता है, क्या आपको बताया गया है कि ये वर्ब सिंगुलर क्या होती है? वो दो सब्जेक्ट एंड से जो कनेक्ट होते हैं वो एक चीज का बोध करवाते हैं, वो सिंगुलर थिंग के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, नेसेसरी टू लिव, नेसेसरी टू सर्वाइव। ये एक सेंटेंस है। आप मेरे को बताओ इज आएगा या आर? यहां पे है तो दो, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एंड से जरूर कनेक्टेड है, बट ये एक यूनिट का बोध करवा रहे हैं, ये कंबाइंड बोध करवा रहे हैं। इसका मतलब रोजी रोटी होता है। तो जब ये दो एंड से तो जुड़ गए, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। कभी पढ़े है ना, 2 and 2 makes 4, अप्स एंड डाउन, स्लो एंड स्टेडी। देखो ये सेंटेंस बहुत बार आता है, स्लो एंड स्टेडी। विन, विन आएगा या विंस? आप बताओगे विंस द रेस। तो मेरे बच्चों, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि दोनों ही सही हैं, तो मैं बता देता हूं, जो मोस्ट एक्नोलेज्ड बुक है रेन एंड मार्टिन, उसने विंस को सही माना है। तो ये एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर रिट लगाते रहते हैं बच्चे, कोई फायदा नहीं है। रेन एंड मार्टिन विंस को सही मानती है, तो आप विंस 2 and 2 makes 4, आप मेक 4 नहीं बताओगे। कब तक नहीं बताओगे? क्योंकि ये एक यूनिट का बोध करवा रहा है। हॉर्स एंड कैरिज, हैमर एंड सिकल, बहुत सारे सन एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, ये बहुत सारे ऐसे यूनाइटेड पेयर वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ते हैं और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट जो आपका रूल है, रूल नंबर 3, एंड की बात चल रही है तो एंड से ही अपन चलने देते हैं। क्या होता है, अगर दो सब्जेक्ट किसी पोस्ट का बोध करवा रहे हूं, दो सब्जेक्ट किसी पोस्ट का बोध करवा रहे हूं, जैसे मैं लिखूं ए टीचर एंड ए प्लेयर। यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से ही रूल आपको समझा दूंगा। ए टीचर एंड ए प्लेयर, आप मेरे को बताइए इज आएगा या आर आएगा? यहां पे वांट आएगा या वांट्स आएगा? आप मेरे को बताइए। ये रूल बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार ये रूल आ चुका है, और अभी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको पता है इस रूल का। मैं तो आज ये क्लियर करवाऊंगा क्या कारण है और क्या आएगा और क्यों आएगा। ये चीज आज के बाद डाउट नहीं रहने वाला आपके। देखो क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना आपका, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।